इस तरह हेडमास्टर की माँ का उदाहरण देने के बाद बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं कि तुम यूँ नहीं मानोगे, तो वे उन्हें थप्पड़ दिखाकर कहते हैं कि मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है, अर्थात अच्छी नहीं लग रही। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। कौन? लेखक यानी कि छोटे भाई। जब बड़े भाई ने हेडमास्टर का उदाहरण दिया, अपने माता पिता का उदाहरण दिया, तो छोटे भाई उनके समक्ष नतमस्तक हो गए, अर्थात उन्होंने सिर झुका लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। उसके बाद छोटे भाई कहते हैं कि मुझे आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सच में मैं बड़े भाई से छोटा हूँ। मुझे उनकी बातों को मानना चाहिए। वे मेरे प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, अर्थात अब लेखक यानी कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैं अब अपने बड़े भाई की प्रत्येक बात पर अमल करूँगा, अर्थात उनकी बात पर ध्यान दूँगा। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे बिल्कुल सच है। अब मेरी आँखों में अर्थात छोटे भाई की आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ कह रहे हो वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। आपको कहने का अधिकार है, आप मुझसे बड़े हो, आपका ये कर्तव्य है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। इतना कहने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगाया और बोले, पगले कौन कहे उड़ाने का मन, तो यानी कि कन कोए उड़ाने का मन किसका नहीं करता, खेलने का मन तो मेरा भी करता है, अर्थात मैं भी कौन कहे उड़ाऊँ, पर मेरा जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ। यदि खुद मैं बेराह चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा भला कैसे करूँगा। यह कर्तव्य तो मेरे सिर पर है, अर्थात माता पिता ने मेरे साथ तुम्हें भेजा है। मेरा बड़े भाई होने का नाता है कि मैं अपनी इच्छाओं का दमन करूँ, अर्थात दबा कर रखता हूँ, ताकि आप सही मार्ग पर चले। खेलने का मन तो मेरा भी करता है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ अर्थात पतंग आई और दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे पतंग लूटने के लिए दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे थे, बड़े भाई साहब थे जो लंबे थे, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाश हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे और छोटा भाई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अर्थात इस तरह छोटा भाई जो बड़े भाई थे वो छोटे भाई को मार्ग पर लाने के लिए अपने खेल की इच्छाओं का भी दमन किया करते थे। तो हमें इस पाठ से बच्चों यही शिक्षा मिलती है कि तजुर्बा सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनके अनुभव को अपने में समावेश करते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा हमारे लिए वही सोचते हैं जो उचित होता है। वे हमें कभी भी गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकते। तो आज इस तरह से इस पाठ का दोहरान कार्य संपूर्ण हुआ।